हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कर्मचारी भर्ती करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार का मानना है कि नए नियमों में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि उम्मीदवारों की मेरिट सूची अब वार्षिक पारिवारिक आय, उम्मीदवार की आयु, सामाजिक आर्थिक मानदंड, कौशल योग्यता, सामान्य पात्रता परीक्षा, पूर्व राज्य अनुभव जैसे स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर तय की जाएगी। इन मानदंडों में हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे, जिसमें 1 लाख रुपये वार्षिक आय तक के परिवार के उम्मीदवार को 40 अंक, 1,80,000 रुपये की आय तक के परिवार के उम्मीदवार को 30 अंक, 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक 20 अंक, 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की आय के उम्मीदवार की 10 अंक की स्कोरिंग होगी। नौकरी की सिफारिश के समय उम्मीदवार की उम्र के आधार पर 24 से 36 साल तक 10 अंक, 36 से 42 साल की आयु तक 5 अंकों का लाभ दिया जाएगा। नौकरी के लिए प्रासंगिक एनसीवीटी, एससीवीटी, वीएसयू विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई से कौशल प्रमाण पत्र होने पर उम्मीदवारों को अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। उसी क्षेत्र में इससे ज़्यादा योग्यता रखने पर 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, जिसमें न्यूनतम 8वीं पास करना जरूरी होगा। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को 10 अंकों की प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें अनाथ होने की स्थिति में 10 अंक, विधवा की स्थिति में 5 अंक और जिन उम्मीदवारों के पिता नहीं हैं उनके लिए भी 5 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा सामान्य पात्रता परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 10 अंक प्राप्त होंगे। जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी हैं उन्हें सरकार 10 अंक देगी। निकटवर्ती ब्लॉक नगर निगम में रहने वाले उम्मीदवारों को 5 अंक दिए जाएंगे, जिनके लिए नौकरी अधिसूचित की गई है। प्रत्येक नगर निगम को एक सरकार ने अलग से ब्लॉक माना है। नगर पालिकाओं, नगर परिषदों को इसी ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी बोर्ड, विभाग, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन या काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 10 अंक निर्धारित किए हैं। उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के आधार पर 1 अंक का लाभ होगा। इन संशोधनों का उद्देश्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती को अधिक व्यापक और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया बनाना बताया है। यह परिवर्तन तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इस नीति के तहत भविष्य में सभी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती होने वाले कर्मचारी इसी नीति के आधार पर भर्ती होंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालयों में को जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा। हरियाणा के अन्य जिलों की तरह से सरकार ने चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए भी नियम निर्धारित किए हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा और नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर माना जाएगा। इसके अलावा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN निदेशक मंडल को कॉन्ट्रैक्ट व्यक्तियों की तैनाती नीति 2023 के तहत स्कोरिंग मापदंडों में बदलाव के लिए अधिकृत कर दिया है। कर्मचारियों को इस नीति से कई तरह के लाभ भी दिए गए हैं। संशोधित नीति में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश व चिकित्सा अवकाश भी दिया जाएगा। विशेष रूप से ये कर्मचारी आनुपातिक आधार पर प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में के माह के दौरान 1 दिन की आकस्मिक अवकाश व 1 दिन का चिकित्सा अवकाश ले सकेंगे। यह पात्रता 1 कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी और 10 दिनों की चिकित्सीय छुट्टी तक मान्य रहेगी। महिला कर्मचारी को सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ भी देने का नए नियमों में प्रावधान कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए आयु अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की है। इसके अलावा आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की सरकार ने छूट भी दी है। हरियाणा सरकार के संगठनों में पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को आयु में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस तरह से हरियाणा में जो युवा कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए ये नियम और इन नियमों की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को ध्यान से सुने और उसी आधार पर कॉन्ट्रैक्ट नौकरी के लिए आवेदन करें या फिर उसकी तैयारी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हरियाणा के बेरोजगार युवाओं तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और भर्ती होने में उन्हें लाभ मिल सके।